Hello बच्चों, let's see the question. The question says that consider the following statements about मिथेनोजेंस. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है ये रहेगा मिथेनोजेंस. तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है मिथेनोजेंस के बारे में. मिथेनोजेंस जो है ये होते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. तो हम यहाँ कह सकते हैं ये होते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि मीथेन गैस जो है प्रोड्यूस करते हैं. ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं. तो यहाँ लिखेंगे प्रोड्यूसेस मीथेन. अब मीथेन जो है ये हाईली इन्फ्लामेबल गैस होती है, इसीलिए इसे एज ए एनर्जी सोर्स की फॉर्म में यूज किया जाता है. तो अगर मिथेनोजेंस की बात करें तो ये एक टाइप के आर्की बैक्टीरिया हैं. तो यहाँ लिख सकते हैं ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं. अब आर्की बैक्टीरिया जो है ये एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कैन सरवाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस में ये सरवाइव कर सकते हैं. लाइक हाई टेम्परेचर. तो ये हाई टेम्परेचर जो है इस पर सरवाइव कर सकते हैं. और हाई टेम्परेचर की जो रेंज रहती है अप्रोक्स, जैसे कि हम कह सकते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो है वहां पर टेम्परेचर जो है ये 55 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस तक होता है. और वहां पर ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है ये पाए जाते हैं जो कि आर्की बैक्टीरिया होते हैं और ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं. अब मिथेनोजेंस की और अगर हम देखें फीचर्स के बारे में तो ये मिथेनोजेंस जो हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे ये मिथेनोजेंस जो हैं ये कैटल्स के रूमन में प्रेजेंट होते हैं. ये कैटल्स मीन पशुओं के रूमन में प्रेजेंट होते हैं और रूमन में ये सेलुलोज को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं. तो यहाँ लिखेंगे ये सेलुलोज जो है इसके ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं जिससे कि कैटल्स जो हैं उनमें सेलुलोज का डाइजेशन हो पाता है. तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स को. फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर मिथेनोजेन बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक स्लज फॉर्म्ड ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट. तो हमारा जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है. जो एनारोबिक स्लज बनती है उसके अंदर ये जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं और मिथेनोजेंस जो हैं ये मिलते हैं और वहां पर ये एनारोबिकली हम कह सकते हैं कि बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं. तो यहाँ लिखेंगे ये वहां पर क्या करेंगे, बायोगैस जो है इसका प्रोडक्शन करते हैं. तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है फर्स्ट ये बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड दिया गया है यहाँ पर these bacteria occur in rumen of cattle where they break down cellulose. तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है. थर्ड स्टेटमेंट है मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन हार्श एनवायरमेंट्स सच एज हाइड्रोथर्मल वेंट्स. तो ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं और ये हार्श एनवायरमेंट में और अनफेवरेबल एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं लाइक हाइड्रोथर्मल वेंट्स जहां टेम्परेचर जो है ये हाई होता है. तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है. हमारे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. आगे दिया गया है चूज द ऑप्शन कंटेनिंग करेक्ट स्टेटमेंट्स. तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है. तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे, ट्रू हैं. तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए को. ऑप्शन ए में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों को करेक्ट बताया गया है तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा. ऑप्शन बी में फर्स्ट एंड सेकंड को करेक्ट बताया है, थर्ड को इनकरेक्ट बताया गया है, इसको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है. तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग होगा. ऑप्शन सी जो है इसमें फर्स्ट एंड थर्ड को करेक्ट बताया है तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होता है. ऑप्शन डी में सेकंड एंड थर्ड को करेक्ट बताया गया है तो हमारा ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.